सरकार के आदेश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ना पड़ रहा है। लगातार लोग बॉर्डर के उस पार जा रहे हैं। इनमें वो महिलाएं भी शामिल हैं जो शादी करके पाकिस्तान गईं और अपने मायके लौटी थी, और वो महिलाएं भी शामिल हैं जो शादी करके भारत आईं और वीजा पर यहाँ रह रही हैं, पर अभी भी उनके पास नागरिकता नहीं है। ऐसे में सीमा हैदर का नाम भी चर्चाओं में आया, लेकिन जाहिर है कि वो फिलहाल तो पाकिस्तान नहीं जा रही हैं और हो सकता है कि उन्हें पाकिस्तान भेजा भी न जाए। इसे लेकर सीमा के वकील एपी सिंह ने भी बयान दिया था, मगर सीमा हैदर के मामले में अब AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए चुटकी ली है। आप खुद सुनिए कि ओवैसी ने सीमा को लेकर क्या बयान दिया था। अरे वो छोड़ दे भाई, वो जो बच्ची आके बैठ गई यहाँ पे 2 बच्चों को लेके, उनको क्या बोलते तुम लोग पूछ रहे नहीं, तुम लोग हैं? अरे उन्हें आके बैठ गए, उन्हें वो क्या किस्सा क्या है प्यारे, वो तुम लोगों को बड़ी मोहब्बत उससे हो गई, उसका बारे में पूछ रहे हैं तुम लोग। अरे हंसरा देखो, अरे क्या बोलेंगे। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब ओवैसी ने सीमा हैदर को लेकर तंज कसा है। वो अक्सर सीमा के मामले पर सरकार को घेरते रहे हैं। 1 साल पहले भी उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। सुनिए ओवैसी का पूरा बयान। सीमा गुलाम हैदर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है बगैर वीज़ा के, बगैर परमिशन के? जांच एजेंसियों की सिक्योरिटी के बारे में आप क्या कहेंगे सर? वो आ गई यहाँ पर? जी हाँ सर। आकर क्या कर रही है यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पर। किससे शादी करी? सचिन से। सचिन से। अच्छा, उसने अपना धर्म बदला? बच्चों के साथ यहाँ आई है बगैर पासपोर्ट के। अच्छा। यहाँ इंडिया में आई है, नोएडा में। जी अच्छा, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल। जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी। अभी इसको बताइए क्या हो रहा है। फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गई यहाँ पे इंडिया में? नेपाल के जरिए आई सर। नेपाल के जरिए सर। अरे भैया, ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है, रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी। 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए, फिर तो हिट हो जाएगी। नहीं मालूम, 3 बच्चों के साथ। अच्छा, वो वहाँ पाकिस्तान में शादी करके 3 बच्चे पैदा करके रॉ एजेंट बन के यहाँ आ गई। अच्छा, वो शौहर को छोड़ी नहीं छोड़ी? वो पहले वाले को नहीं, अब वो तो शौहर नहीं छोड़ी। नहीं छोड़े? अरे वाह, ये कौन सा दुबई में? हाँ, शौहर पहले का शौहर दुबई में है सर। उसको नहीं छोड़े? उसको पता भी नहीं, इधर आ गई सर। तो मालूम भी नहीं। और यहाँ पर आ गए, यहाँ पर उनका शादी हो गया? जी सर, हो गया। अरे वाह, हिंदू धर्म भी है। कैसा हो गया भाई, बगैर छोड़े शादी भी कर लिए? हाँ सर। अरे ये तो नहीं मालूम मेरे को, ग्रेट है ये तो। क्या बोले इसको, क्या बोलेंगे? ये तो अब वकील साहब आप बोलो तो, आप बदल जाते हैं। आप काला कोट पहने थे, मैं तो नहीं, मेरे को नहीं मालूम। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई, और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली? जी सर। शादी कर लिया? जी सर। कन्वर्शन। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरत में शादी हो गई, फिर UCC की बात बीजेपी करती? बता दें, इस पूरे मसले पर सीमा हैदर ने खुद भी चुप्पी साध रखी है। पिछले 10 दिनों से उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक भी वीडियो नहीं डाला। वहीं इससे पहले सीमा हैदर के वकील ने कहा था कि उनके साथ दया दिखाई जानी चाहिए क्योंकि वो भारत की बहू हैं। सीमा पाकिस्तान सिंध प्रांत की रहने वाली हैं और 2023 में वो अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई थी और सचिन मीणा के साथ शादी करके नोएडा के रबूपुरा इलाके में रह रही है। दोनों की हाल ही में एक बेटी भी हुई है। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद से सभी पाकिस्तानी नागरिकों को महीना खत्म होने से पहले भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था। इसके बाद से ही सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग उठ रही है। उनके वकील एपी सिंह ने कहा था कि सीमा ने पाकिस्तान में रहते हुए हिंदू धर्म अपना लिया था और नेपाल समेत भारत में हिंदू रीति रिवाजों के साथ उन्होंने भारतीय से शादी की, इसलिए अब वो भारत की बहू हैं और लोगों को उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा, कुछ लोग पहलगाम हमले के बाद सीमा को लेकर निशाना साध रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। उनके मामले को मानवीय आधार पर देखा जाना चाहिए। सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया।
विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास हैं, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है। उसमें कहीं कोई उसको गलत और उस तरह से कुछ भी अब तक कोई कुछ नहीं मिले हैं। इसलिए उसके साथ उस घटना से न जोड़कर उसके साथ सिंपैथेटिक जियोर जीने दो, हमदर्दी, मानवतावादी, मानवाधिकारों की रक्षा करने की बात होनी चाहिए और इस पर अमल होना चाहिए।